हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एग्जिट। आज हम आपको बताने वाले हैं एग्जिट मूवी के बारे में, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक कोरियन फिल्म है। अगर आपको ट्रेन टू बुसान मूवी पसंद आई थी तो ये फिल्म भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। मूवी की शुरुआत में हम मिलते हैं योंग नाम से, जो एक रॉक क्लाइंबर होता है। वो एक बच्चे को पार्क में वर्कआउट करा रहा होता है और तभी उसका भतीजा भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। वहाँ के बच्चे योंग नाम को आयरन बारमन के नाम से बुलाते हैं और उसके बारे में अफवाह होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लोहे की रॉड से गिरकर मर गई थी और इसीलिए वो रोज यहाँ आकर उस रोड पर एक्सरसाइज करता है। योंग नाम अपने भतीजे और उसके दोस्तों को जूस पीने के लिए बोलता है। उसके भतीजे के सारे दोस्त रेडी हो जाते हैं, मगर उसका भतीजा उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता है। वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी योंग नाम को एक मैसेज आता है कि उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उन लोगों ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। फिर रात में योंग नाम अपने दोस्त के होटल में बैठकर बात कर रहा होता है। उसे कुछ नहीं पता कि वो लाइफ में आगे क्या करने वाला है और फिर वो अपने घर चला जाता है। घर पे बर्तन धोने के बाद वो अपने बहन के रूम में आकर फोन चलाने लगता है, जिस पर उसकी बहन उसको बोलती है कि तुम ढंग से इंसानों की तरह क्यों नहीं रहते। दरअसल अगले दिन योंग नाम की माँ का 70वां बर्थडे होता है और उन लोगों ने एक बहुत बड़े होटल में उसके लिए पार्टी रखी होती है। योंग नाम की बहन उससे कहती है कि अगर वो उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर सकता है तो कम से कम बर्थडे के दिन अच्छे कपड़े पहनकर ही आ जाए। अगले दिन जब सब होटल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तब योंग नाम की माँ उसके कमरे में आती है। वो उसे अपने बाल दूसरी तरफ करने को कहती है, मगर योंग नाम अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बहुत जिद करने के बाद भी जब उसकी माँ नहीं मानती है तो योंग नाम अपने बाल खुद से ही बिगाड़ लेता है। इससे हमें पता चलता है कि योंग नाम की अपने घर में किसी से नहीं बनती। फिर वो लोग होटल के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुँचते ही योंग नाम की बहन योंग नाम को सारे गेस्ट की देखभाल करने के लिए कहती है और वो ऐसा ही करने लगता है। अब केक काटने का टाइम हो रहा था और तभी होटल की वाइस मैनेजर युई जू वहाँ आती है। ये वाइस मैनेजर कोई और नहीं बल्कि योंग नाम की लवर होती है, जिससे ये रॉक क्लाइंबिंग के कैंप के दौरान मिला होता है। उधर होटल का मैनेजर सारे वर्कर्स को छुट्टी देके युई जू से डेट पे जाने के लिए पूछ रहा होता है और ये बात चुपके से योंग नाम सुन लेता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। फिर योंग नाम और युई जू दोनों अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं और योंग नाम उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने एक बार उसे प्रपोज किया था और उसने उसे मना कर दिया। फिर युई जू योंग नाम से पूछती है कि तुम क्या करते हो, जिस पर योंग नाम युई जू से झूठ बोल देता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, जिसे सुनकर युई जू बहुत खुश होती है और योंग नाम को बधाई देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी एक बड़ी सी गैस टंकी लेके होटल के पास पहुंचता है और वहां वो गैस लीक कर देता है। लोगों को इस गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो लोग इसकी वजह से बेहोश होने लगते हैं। जल्द ही युई जू को इसके बारे में पता चलता है। वो सभी लोग होटल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद योंग नाम की बहन को गैस असर करने लगती है। उसके स्किन पे छाले पड़ने लगते हैं। गैस की वजह से लोग बेहोश हो रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये सब देखकर युई जू फिर से सबको होटल के अंदर जाने के लिए कहती है। योंग नाम भी अपनी बहन को उठा के होटल के अंदर ले जाता है, जिसके बाद उन लोगों को न्यूज देखकर ये पता चलता है कि इस गैस के पूरे शहर में फैलने की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और अब लोगों को सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही बचाया जा सकता है और लोगों को इस गैस से बचने के लिए एक मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन जो लोग इस गैस के कांटेक्ट में आ चुके हैं उनके शरीर पे पानी से मालिश करने से उनकी जान बच सकती है। जिसको जानने के बाद सभी लोग योंग नाम की बहन को एक गीले स्ट्रेचर पर रख के छत की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके और उन्हें बचा सके। मगर ऊपर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि टेरेस का दरवाजा लॉक्ड है और मैनेजर के पास उसकी चाबी नहीं है। फिर वो लोग चाबी ढूंढने के लिए नीचे आ जाते हैं, जहां वो एक बार फिर से वही न्यूज देखते हैं कि लोगों को इस गैस से बचने के लिए मास्क पहन के रखना होगा। वो लोग चाबी को बहुत ढूंढते हैं लेकिन फिर भी उन्हें चाबी नहीं मिलती। युई जू योंग नाम को बताती है कि टेरेस के दरवाजे को बाहर से खोला जा सकता है। फिर योंग नाम बिल्डिंग का कांच तोड़ के सामने वाली बिल्डिंग पर जंप लगा देता है और वहां से वो क्लाइंब करते हुए किसी तरह बिल्डिंग की छत पे पहुंच के दरवाजे को बाहर से खोल देता है। सब लोग छत पे पहुंच जाते हैं और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मगर हेलीकॉप्टर नहीं आता है। जिसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बिल्डिंग की लाइट्स को ऑन ऑफ करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर रेस्क्यू टीम बिल्डिंग की छत पे पहुंचती है, मगर उसमें एक साथ सिर्फ 20 लोग ही जा सकते थे। होटल का मैनेजर, योंग नाम के पेरेंट्स और बाकी लोग उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन लोगों की वजह से ओवरलोड हो जाता है। योंग नाम उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है
कि वो कम से कम युइजू को अपने साथ ले जाए, मगर वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर बाकी सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाता है। अब उन लोगों के जाने के बाद योंगनाम और युइजू नीचे आ जाते हैं, जहां उन्हें 3 मास्क मिलते हैं। वो दोनों वो मास्क और सारे काम के सामान को लेकर वहां से निकल जाते हैं और एक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। योंगनाम युइजू को छोड़ के बाकी के मास्क लेने के लिए चला जाता है और फिर वो लोग वहां से एक बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, जहां उन्हें और लोग भी मिलते हैं। युइजू योंगनाम से कहती है कि उनकी हालत ज्यादा खराब है और छोटी बिल्डिंग होने की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाएगा। जिसके बाद युइजू और योंगनाम एक तीर का निशान बनाकर वहां पर लेट जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन लोगों को देख सके और वो लोग इन लोगों को बचा सकें। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ न्यूज चैनल्स सिचुएशन को कवर करने के लिए ड्रोन कैमरा से पूरे शहर को कवर करने लगते हैं, जिन्हें देख योंगनाम के पापा उन्हें पैसे देके योंगनाम को ढूंढने के लिए कहते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। योंगनाम और युइजू को ढूंढने के बाद ड्रोन से उन दोनों को रास्ता दिखाया जाता है, जिसको वो न्यूज चैनल वाले लाइव ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। और अब योंगनाम के पेरेंट्स और पूरा शहर इन दोनों को देख रहा होता है कि कैसे दो लोग इतने मुश्किल के वक्त भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद ये ड्रोन नेटवर्क से बाहर चला जाता है और बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं क्योंकि इनके पास अब रास्ता दिखाने के लिए कोई भी नहीं है और ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स आ जाते हैं, जिन ड्रोन्स को शहर के बाकी आम लोग चला रहे होते हैं जो इन दोनों की हेल्प करना चाहते थे। ये देख के उन दोनों के अंदर फिर से जोश भर जाता है और वो लोग इन ड्रोन्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर आगे वाली बिल्डिंग और जहाँ पर ये लोग थे उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था, जिसको देखकर योंगनाम एक ड्रोन कैमरे में देख के अपना प्लान बताता है। वो रस्सी को दूसरी बिल्डिंग के पाइप पे अटका देता है और ये दोनों उस पे लटक के जाने लगते हैं, मगर ये दोनों बीच में ही अटक जाते हैं और पाइप की रस्सी भी खुलने लगती है और रस्सी के खुलते ही ये दोनों गिर जाते हैं। ड्रोन भी टूट जाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मगर तब तक उन दोनों को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। उनको भी लगता है कि ये दोनों मर चुके हैं, मगर तभी उन लोगों की फ्लैशलाइट क्रेन पर जाती है और वो लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ अटके हुए हैं। असल में वो दोनों गिरे नहीं होते हैं, वो दोनों अटक जाते हैं। जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन दोनों को बचा लेती है और उन्हें बाकी लोगों के पास ले जाती है। योंगनाम अपनी फैमिली से मिलता है। वो सारे लोग बहुत रो रहे होते हैं और योंगनाम खुशी से अपनी माँ को कंधे पे उठा लेता है। होटल का मैनेजर भी युइजू के पास आता है और उसका हाल पूछता है। युइजू उसे मार के कहती है कि जब मैं मुसीबत में थी तब तुम ही मुझे सबसे पहले छोड़कर भागे थे, तब तो तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा और अब मुझे झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। जिसके बाद योंगनाम युइजू के पास आता है और उसे उसका रॉक क्लाइंबिंग का टूल वापस देता है जो युइजू ने ही उसे दिया था। मगर युइजू उससे कहती है कि ये टूल तुम मुझे किसी और दिन मिलकर वापस करना। योंगनाम उसका इशारा समझ जाता है और तभी वहाँ बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से वो जहरीली गैस भी मिट जाती है। जिसके साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।